नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम पूर्वी एशिया के दो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुए युद्ध का, तनाव वाली स्थिति का, और आगे देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन सिचुएशन बड़ा ही अनकंट्रोल्ड हुआ है। और बताएं आपको हम कि ये दोनों देश जो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, अहिंसा के रास्ते पर, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले देश हैं, लेकिन युद्ध जैसे हालात झेल रहे हैं। और वजह क्या है? वजह आपको बता दें, दो प्राचीन हिंदू मंदिर इसका वजह है। दो शिव मंदिर जो है वो सारे तनाव का वजह है। 1000 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर का भी आपको हम इतिहास बताएंगे। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कब कब क्या हुआ, और ये भी बताएंगे कि दोनों देश जो हैं वो सैनिक क्षमता से कितने मजबूत हैं और किसके पक्ष में ये युद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों का नज़र इन दोनों देशों के विवाद पर किस तरह बना हुआ है। भारत के लिए कितना ये युद्ध का हालात जो है वो नकारात्मक हो सकता है या फिर फायदा पहुंच सकता है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि विवाद का जो कारण बना हुआ है, दो मंदिर हैं। एक मंदिर जो है जो बड़ा है, और बताएं आपको हम, ये कंबोडिया और थाईलैंड का केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि राष्ट्रवाद का भी केंद्र रहा है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है दोनों देशों का, और यही वजह है कि दोनों देश इस मंदिर को, इस क्षेत्र को अपने देश में रखना चाहते हैं। एक मंदिर है प्रीह विहार मंदिर, और दूसरा है आपको बता दें कि प्रासाद टा मुएन थोम। दोनों शिव जी को समर्पित मंदिर है। बता दें आपको, जो प्रीह विहार मंदिर है ये डैनग्रिक माउंटेन, दोनों डैनग्रिक माउंटेन पर ही बना हुआ है, और 11वीं से 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। 382 एकड़ में यह मंदिर है। और बताएं कि खेमर शासक सूर्यवर्मन, उनके द्वारा 1006 से लेकर 1050 के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया। वही प्रासाद टा मुएन थोम मंदिर जो है 11वीं सदी में उदयादित्य वर्मन सेकंड के द्वारा इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया। अगर हम देखें तो थाईलैंड का ये सुरीन प्रांत है, और कंबोडिया का जो है प्रीह विहार प्रोविंस इसे कहा जाता है। अब देखिए कि 1907 में कंबोडिया जो है वो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, और 1907 में फ्रेंच कॉलोनी के द्वारा एक मैप जारी किया गया, मैप बनाया गया, और 1908 में इस मैप को कंबोडिया के द्वारा जो है वो आउट किया गया, जिसमें ये दोनों मंदिर क्षेत्र जो है वो कंबोडिया के भाग बताए गए, जिसे थाईलैंड ने नहीं स्वीकार किया। और दोनों देशों के बीच इस मंदिर को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 1959 में कंबोडिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया, और 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि ये क्षेत्र जो है वो कंबोडिया का है। लेकिन थाईलैंड इसे मानने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि इससे पहले थोड़ा बहुत विवाद होते रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद की शुरुआत 2008 में हुई, जब इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए कंबोडिया के द्वारा कोशिशें शुरू की गई, और इसका थाईलैंड के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। और उसके बाद से ही झड़पों की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच में झड़प होना शुरू हुआ, और इसमें मौतें भी शुरू हुई। और 2011 में फिर से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा देखा जाने लगा, और 2013 में भी फिर से कंबोडिया के पक्ष में ही निर्णय दिया गया। लेकिन बता दें आपको कि ताज़ा प्रकरण अभी ये हुआ है कि कंबोडिया का आरोप है कि थाई सैनिकों के द्वारा मंदिर के चारों तरफ कटीले बाड़ों के द्वारा घेरा जाना शुरू किया गया, और इसके बाद थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया के द्वारा जो है रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए गए, और जवाबी हमले में थाईलैंड के द्वारा जो है F-16 जहाज़ों का प्रयोग किया गया, और उनके सैन्य मुख्यालयों पर अटैक किए गए। अब आपको बता दें हम कि ये ऐसा मामला है कि दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी कटु हो गए हैं, जबकि आपको हम बता दें कि तनाव होने के बावजूद भी दो अच्छे मित्र राष्ट्रों के रूप में कंबोडिया और थाईलैंड की गणना की जाती है। लेकिन अब जो है सिचुएशन बड़ा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब ये दोनों देश एक दूसरे के टीवी कार्यक्रम पर रोक लगा रहे हैं,
फल सब्जी और जो भी व्यापार होता है उस पर रोक लगा रहे हैं। आपको हम घटनाक्रम बता देते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। 28 मई 2025 को बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत हुई जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। 5 जून 2025 को दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए बातचीत हुई और 7 जून को थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर और सैनिक भेजा। 7 जून को कंबोडिया ने थाई टेलीविजन कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया और 25 जून को एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ। थाईलैंड की पीएम पाइतोनतार्क सिवनात्रा ने कंबोडिया के पूर्व सीएम हनसेन से फ़ोन पर बातचीत की और 18 जून को ये बातचीत जो है लीक कर गया। इसका टेप जो है वो लीक कर गया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि थाईलैंड के आर्मी चीफ को लेकर थाईलैंड की पीएम के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जिसको लेकर थाईलैंड में बवाल हो गया और सिवानात्रा जो हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और थाईलैंड में जो सिचुएशन है वो ऐसा बना हुआ है कि तख्ता पलट भी हो सकता है। वहाँ की कार्यवाहक सरकार जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है क्योंकि बड़ा ही अविश्वास की स्थिति हो गई कि एक देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात करे और अपने आर्मी चीफ के बारे में आलोचना करे, उनके फैसलों के बारे में आलोचना करे। तो थाईलैंड में जो अभी सिचुएशन इंटरनल सिचुएशन बना हुआ है, सरकार और सेना के बीच में अविश्वास है और यही अविश्वास इस गतिरोध के समय थाईलैंड पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि 20 जून को थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को वापस बुला लिया। 21 जून को थाईलैंड ने सीमा पर एंट्री गेट बंद कर दिया और कंबोडिया ने 2 एंट्री गेट बंद किए। ये एक एंट्री गेट बंद किए, वो 2 एंट्री गेट जो है बंद किया। 1 जुलाई को थाईलैंड की पीएम जो है सिनावात्रा को पद से हटा लिया गया और 16 जुलाई को थाईलैंड के 4 सैनिक घायल हुए। कंबोडिया पर सीमा के पास लैंड माइंस बिछाने का आरोप लगा और 23 जुलाई को थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिए। अब आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया का जो बॉर्डर है वो 817 किलोमीटर लगता है और ये इलाका जो है प्रिय विहार मंदिर, इसी को लेकर सारा विवाद बना हुआ है। वही आपको हम बता दें कि अब इससे जो है वो भारत और अमेरिका के लिए क्या सिचुएशन पैदा होता है इस गतिरोध से। आपको बता दें कि इस तनाव का सीधा फायदा चीन उठा सकता है क्योंकि कंबोडिया पहले से ही चीन के करीब है। चीन कंबोडिया में रिम नेवल बेस विकसित किया है जो पहले से ही भारत और यूएसए के लिए चिंता का विषय है। कंबोडिया के नेता हुन मानेट जो पीएम हैं वो चीन के ज़्यादा भरोसेमंद एशियाई साझेदार हैं, काफ़ी करीब हैं। और बताएं आपको हम कि थाईलैंड जो है वो अमेरिका के ज़्यादा करीब है। थाईलैंड और अमेरिकी सैनिक के बीच में कई युद्धाभ्यास भी होते हैं और लेकिन बताएं आपको हम कि सिचुएशन जो थाईलैंड का है इंटरनल वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। थाईलैंड बहुत ही अमीर देश है, अच्छी स्थिति है, टूरिज़्म वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और कंबोडिया जो है चीन की तरफ ज़्यादा आश्रित है। और ये जो विवाद बना हुआ है इसमें चीन जो है मध्यस्थता की भूमिका अपना सकता है और यहाँ पर अगर वो सफल होता है तो पूर्व एशिया के क्षेत्र में चीन का दबदबा ज़्यादा बढ़ जाएगा और मध्यस्थता से जो है वो चीन और थाईलैंड के बीच में करीबियाँ भी बढ़ेंगी। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के लिए सिचुएशन अच्छा नहीं है और ख़ासकर चीन की मध्यस्थता। आपको बता दें कि ये कंबोडिया के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस मामले को लेकर हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाएंगे, लेकिन थाईलैंड का जो है वो मानने से इनकार किया जा रहा है। अब बात कर ले हम कि अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि थाईलैंड का जो है वो आर्मी कहें, एयरफोर्स और नेवल तीनों जो है वो कंबोडिया से कई गुना ज़्यादा भारी है। अब आपको हम बता दें कि थाईलैंड के पास जो है 3,60,000 आर्मी है और बताएं आपको हम कि लगभग 2 लाख के आसपास जो है रिजर्व बटालियन है। वही जेट फाइटर है। 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इनका बजट है, सैन्य बजट है इनका। और F-16 जैसे फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है,
200 प्लस जो है वो मॉडर्न टैंक है। वही अगर हम कंबोडिया की बात करें तो 1,70,000 सैनिक है, 1 लाख रिजर्व सैनिक है, कोई जेट नहीं है, छोटे मोटे जो है वो शिप हैं जो कि समुद्र में लड़ाई करते हैं, गश्ती करते हैं, नाम के ड्रोन हैं, सस्ते किस्म के ड्रोन हैं। थाईलैंड जो है काफ़ी मजबूत है इसके सामने, और थाईलैंड के साथ अमेरिका का भी संबंध अच्छा है। लेकिन इतना बात जान ले कि दोनों जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, दोनों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भले इस क्षेत्र को लेकर विवाद बना हुआ है, और संभावना है कि बातचीत शुरू होगा और दुनिया के बड़े देश शामिल होंगे, और दोनों जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनके बीच में फिर से शांति सुलह हो जाएगी। लेकिन इस मामले का जो है वो निपटान जरूरी है। 2 शिव मंदिर है और इसी को लेकर जो है विवाद बना हुआ है। अब देखिए जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या होती है। हालांकि कंबोडिया के द्वारा जो है UNSC का बैठक बुलाने का भी अपील किया गया है। मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें सिविलियन भी प्रभावित हुए हैं। थाईलैंड के बहुत सारे इलाके जो है खाली कराए गए हैं, कंबोडिया में भी खाली कराए जा रहे हैं। तो देखिए दोनों देशों में जो है वो माहौल गर्म है, आगे क्या होता है। लेकिन बताएं कि शिव मंदिर को लेकर दोनों देश अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।